ये कहानी मेरी है और मेरा नाम शगुफ्ता है। मेरी उम्र 36 साल है। मेरे बारे में मशहूर है कि मैं अदनान नाम के एक स्टूडेंट से प्यार करती हूँ जो मुझसे आधी उम्र का है। ये वो बातें हैं जिन्हें सुनकर मैं एकदम चुप हो जाती क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन ये बात आज मैं खुद आपको बताती हूँ। मैं शुरू से ही काफ़ी सख्त थी। सभी स्टूडेंट मुझसे डरते थे। मेरे आने पर पूरी क्लास में सन्नाटा था। एक ही छात्र था, अदनान, जो मेरी नाराज़गी दूर कर देता था। मेरी आवाज़ नरम हो जाती थी। मैं कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, अगर अदनान मेरे सामने आ जाता तो अगले ही पल मेरा गुस्सा चला जाता। ये सब क्या था? ऐसा क्यों था? पहले तो मुझसे कुछ नहीं पता चला और जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे अपनी फीलिंग्स का एहसास हुआ। मुझे अल्लाह ने अकेले रहने के लिए ही पैदा किया है। शायद पहले तो सब लोग अदनान को मेरा चमचा कहते थे क्योंकि अदनान भी एक सीधा साधा और अच्छा लड़का था जो अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देता था। अगर मुझसे कुछ करने को कहा जाता तो मैं तुरंत कर देती। वे हमेशा मेरे सामने अपना सिर झुकाए थे, इसलिए मैं उस पर मेहरबान रहती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मेरे और अदनान के बीच नज़दीकियां बढ़ती गई। मैं अक्सर सुबह अपना नाश्ता अदनान को दे देती थी क्योंकि वे जल्दी में नाश्ता नहीं करता था। ना जाने इस लड़के में ऐसा क्या था। उन्होंने जो कुछ भी कहा वे मेरे लिए बुरा नहीं था। अगर क्लास में लड़कों को कोई परेशानी होती तो वे अदनान के सामने बात रखते। अदनान के जरिए से उन्होंने मेरी सिफारिश की। पहले तो अदनान को भी लगा कि ये अच्छा है कि मैडम शगुफ्ता, यानी मैं, जो पूरे कॉलेज से नफरत नहीं करती, मेरे पसंदीदा छात्रों में से एकमात्र है और मैं उसके प्रति बहुत दयालु थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अदनान मुझसे दूर होता गया। उसका सिर चकरा गया था। उसे एहसास हो गया था कि मैं उसे कुछ ज्यादा ही महत्व दे रही हूँ। मैं कॉलेज जाने के बाद सुबह सबसे पहले अदनान से मिलती थी। उनके फर्म को देख रहे हैं, ऐसा लगा जैसे मेरी सुबह नहीं होगी अगर मैंने उसका मासूम चेहरा नहीं देखा। उसे देखकर मुझे शांति मिली। इसमें मैंने खुद को ऐसा देखा जैसे हमारी आत्माएं सदियों पहले अलग हो गई हो। मुझे उसकी बहुत चिंता रहती थी। मैं चाहती थी कि वह पढ़ाई में पीछे ना रहे। इसलिए लेक्चर के दौरान मैं अदनान से बार बार पूछती थी कि उसे समझ आ रहा है या नहीं। जब दिल चाहता था तो अदनान को बुला लेती थी और उसने कभी मना नहीं किया। पूरे कॉलेज जानता था कि अदनान मेरे घर रोज आता है। मैं किसी से छुपा नहीं रही थी। सब कुछ सबके सामने हो रहा था। एक दिन जब अदनान को मौसमी बुखार हो गया, उसे सर्दी थी, उसका गला बुरी तरह दुख रहा था। क्लास में घुसते ही मेरी नज़र अदनान पर पड़ी। उसकी हालत देखकर मैं परेशान हो गई और अनायास ही उसकी तरफ देखने लगी और बोली, अदनान, क्या तुम ठीक हो? मैं अदनान के पास गई और पूछा। फिर उसने अपना माथा छूकर देखा। अदनान ने तुरंत कहा, नहीं मैडम, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और कहा कि तुम्हें अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मेरे साथ आओ, मैं अभी दवा देती हूँ। इतना कहकर मैंने अदनान का हाथ पकड़ कर खींच लिया। मैं जानती थी कि मेरे जाते ही कक्षा में छात्र हंसने लगेंगे और ऐसा हुआ कि मेरे कृत्य के बाद किसी और को कोई संदेह नहीं हुआ कि मैं अदनान के लिए बहुत फिक्रमंद थी। अदनान की मेरे दिल में एक खास जगह थी। छुट्टी के समय तक कॉलेज में ये बात फैल गई कि अदनान को बीमार देखकर मैडम शगुफ्ता परेशान है। अदनान भी कोई बच्चा नहीं था, उसे सब पता था, इसलिए वे चुप रहा। क्लास में बकबक शुरू हो गई। वैसे शर्म आनी चाहिए मैडम शगुफ्ता को। इतनी उम्र में इन्हें एक कम उम्र के लड़के से प्यार हो गया है। अगर उन्होंने समय पर शादी कर ली होती तो आज उनका अदनान जैसा बेटा होता। लेकिन उस समय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अदनान का स्वास्थ्य था। मैं अदनान को स्टाफ रूम में ले गई, उसके लिए नाश्ता और चाय का ऑर्डर दिया। अदनान बार बार कह रहा था कि मैं ठीक हूँ मैडम, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी और कहा कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखो। देखो तुम्हें कितना तेज बुखार है। अगर आपने नाश्ते के बाद दवा ली होती तो अब तक आप ठीक हो गए होते। मैं बार बार उसके माथे को छू रही थी। फिर मैंने अदनान को नाश्ता कराया और दवा देकर घर भेज दिया। अदनान भी जानता था कि मैं उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो गई हूँ। मुझे गुस्सा दिलाकर वे अब मुझसे दूर नहीं रह सकता था। इसलिए छुट्टियों में वे मेरे साथ कार में बैठकर मेरे घर आ गया।
उसने अपने व्यवहार के लिए मुझसे माफ़ी मांगी। मैं कब तक उससे नाराज़ रह सकती थी। कई लोगों ने अदनान को मेरी कार में बैठे देखा तो सारे टीचर्स इकट्ठे होकर कॉलेज के प्रिंसिपल के पास आए और मेरी शिकायत की। कोई कह रहा था कि मैडम शगुफ्ता को अपनी उम्र की परवाह नहीं है और कोई कह रहा था कि मैडम शगुफ्ता की वजह से कॉलेज का माहौल ख़राब हो रहा है। वहीं कुछ शिक्षकों ने तो यह तक कह दिया कि मैडम शगुफ्ता एक बुरे कैरेक्टर वाली महिला है। यदि उसका कैरेक्टर अच्छा होता तो वे आज अविवाहित ना होती। सबकी बातें मेरे दिल पर तीर की तरह लगी। विस्तार में कहें तो स्टाफ ने प्रिंसिपल को मेरे खिलाफ बुरी तरह भड़का दिया था। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो प्रिंसिपल ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और अच्छी तरह से डांटते हुए प्रिंसिपल ने मुझे आखिरी चेतावनी दी और कहा कि आज के बाद अगर तुमने अदनान को अपने घर बुलाया तो तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से कॉलेज का माहौल खराब हो रहा है। मैंने कुछ देर तक सिर झुकाकर अपनी सबकी बातें सुनी और फिर कहा कि आप चाहें तो मुझे कॉलेज से या इस दो शहर से निकाल दें, लेकिन मैं अदनान के बिना नहीं रह सकती। मेरे मुंह से ये बात सुनकर प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह मुझे हैरानी से देख रहा था। उसे आज तक मेरे बारे में कोई शिकायत नहीं मिली थी। मैं पिछले 10 साल से यहाँ पढ़ा रही थी, लेकिन जब से अदनान आया है सब कुछ बदल गया था। मेरा 10 साल का स्वाभिमान एक साल में ही टूट गया। प्रिंसिपल ने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा कि तुम्हें मैडम शगुफ्ता शर्म आनी चाहिए। आप अपनी रैंक देख सकती हैं और अपने कार्य देख सकती हैं। मैंने सिर झुका लिया और चुपचाप सारी बातें सुनती रही। मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। फिर वो उठी और अपनी क्लास में चली गई। उस दिन मैं हर समय परेशान रही। मैं चाहकर भी अदनान से दूर नहीं जा सकती थी। सारा दिन मैं सोचती रही और छुट्टी के समय मुझे बुरा लगने लगा। किसी और को मेरी परवाह नहीं थी। वहाँ मौका मिलते ही मैंने अदनान से कहा कि अगर प्रिंसिपल मुझे कॉलेज से निकाल देंगे तो क्या तुम मेरे बुलाने पर घर आओगे? मेरी बात सुनकर अदनान चुप हो गया और फिर शायद मेरे स्वभाव को देखते हुए कहा कि क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा। उसके जवाब से मुझे सुकून मिल हुआ। फिर मैंने कॉलेज से इस्तीफ़ा दे दिया। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन अदनान को नहीं। मेरे इस्तीफ़ा देने के बाद मेरे खिलाफ और भी बातें कही गईं। लोग कह रहे थे कि शिक्षक और छात्र का रिश्ता बहुत पाक होता है, जिस पर मैडम शगुफ्ता ने विचार नहीं किया। अच्छी बात है कि उसने ये कॉलेज छोड़ दिया। अगर वे यहाँ रहती तो और भी अच्छा करती। जब अदनान मुझे छोड़कर गया तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अदनान, मुझसे कभी दूर मत जाना। ये सुनकर अदनान हैरान रह गया और फिर बिना कुछ बोले वापस चला गया। अब उसे चिंता होने लगी। मैंने उससे कहा कि वे अपना घर छोड़कर मेरे पास आ जाए और यही मेरे बंगले में रहे। मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कभी नहीं होने दूंगी। अदनान की माँ नहीं थी। उनके पिता ने उनका पालन पोषण किया। उसे अपना चचेरा भाई पसंद था। वे सबको छोड़कर मेरे पास नहीं आ सकता था। उसने ये बात अपने दोस्त से शेयर की तो उसके दोस्त ने उसे जाने की सलाह दी। अगले दिन अदनान का जन्मदिन था। अदनान ने मुझे अपने घर दावत पर बुलाया और कहा कि वहाँ कोई नहीं होगा। मुझे उनका जन्मदिन भी याद आया। मैंने अदनान के लिए बहुत सारे गिफ्ट खरीदे। शाम को वे तैयार होकर उसके घर पहुंची। अदनान कहीं बाहर गया हुआ था। अदनान ने एक मेज पर केक सजाया था और मेरा इंतजार करते हुए मैं आगे बढ़ी और अदनान को जन्मदिन की बधाई दी। वहां पर कोई नहीं था। मैंने सारे गिफ्ट अदनान को दे दिए और जैसे ही अदनान ने केक काटकर मेरे मुंह में डाला तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उसका हाथ चूमते हुए कहा, अदनान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आज मैं आपको एक राज बताने जा रही हूँ। हुआ ये कि अदनान के सारे दोस्त जो पास में छुपे हुए थे मेरी बात सुनकर आगे आ गए। उनके हाथ में कैमरा था। आपने मेरा वीडियो कब बनाया? अब वे हंस रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि चाची को बच्चे से प्यार हो गया। अदनान चुप था। वो मेरी तरफ देख रहा था और मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं जो कहना चाहती थी वे किसी ने नहीं सुना। मुझे अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हो रहा था। तभी अदनान के पिता घर आए। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी वे ठिठक गया और मैं अब और बात नहीं कह सकी। तभी मैं बेहोश हो गई और फिर अदनान के पिता ने जो बात बताई उसे सुनने के बाद अदनान पत्थर बन गया।
दरअसल अदनान कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा था। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, लेकिन सास को मैं पसंद नहीं थी। 1 साल बाद जब अदनान हुआ तो मेरी सास ने अपने बेटे, मेरे पति की शिकायत पर मुझे घर से निकाल दिया और बच्चा भी छीन लिया। मैं तब से अकेली थी और केवल मैं ही जानती थी कि मैंने इतने साल अकेले कैसे बिताए। तभी जब भी अदनान मेरे सामने आया तो मैंने उसे पहचान लिया, क्योंकि अदनान बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखता था। फिर मैंने थोड़ी खोजबीन की और मेरा शक सही साबित हुआ। इसलिए मैंने अदनान को सबसे ज्यादा महत्व दिया। अदनान को बचपन से ही बताया गया था कि उसकी मां मर चुकी है। अदनान के पिता ने मुझे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं कहीं नहीं मिली और आज इतने सालों बाद मैं उसके सामने थी। अदनान पहले तो चुप रहा और फिर खूब रोया। जब मुझे होश आया तो उसने मुझे गले लगाया और मुझसे माफी मांगी। उसे भी मेरे प्रति हमेशा एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता था, और वो आकर्षण था ममता का। मुझे मेरा बेटा मिल गया था, वे बहुत था। मैं अपने सारे दुख भूल गई। कुछ लोगों ने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई। वे सब सिर झुकाए खड़े थे। हर कोई शर्मिंदा था। इसलिए कहा जाता है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार आंखें जो देखती हैं वो झूठ होता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।